जी तो गाइज हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि व्हाट इज़ वर्चुअल बंडल और वर्चुअल बंडल की एलिजिबिलिटी क्या है और इसके साथ वर्चुअल बंडल हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और किस अकाउंट में ये वर्चुअल बंडल की फैसिलिटी जो होगी वो प्रोवाइड होगी। पहली बात, अगर जिन लोगों ने वीडियो मेरी नहीं देखी तो वो दोबारा देख लें। वर्चुअल बंडल सिर्फ और सिर्फ ब्रांड ओनर्स जो कि रजिस्टर्ड ब्रांड होते हैं उनको ही ये फैसिलिटी जो होती है वो अमेज़न प्रोवाइड करता है। तो इसकी जो वर्चुअल बंडल जो है वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। वर्चुअल बंडल आपने अपने सेलर सेंटर को ओपन कर लिया, वर्चुअल बंडल की जो टैब्स होती है वो आपको ब्रांड्स टैब के बिल्कुल नीचे करके शो हो रही होगी। ठीक है, वर्चुअल बंडल की टैब आपको यहाँ फील नजर आएगी। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया ओपन हो जाएगा। उसमें वो बताता है कि हम किस तरीके से वर्चुअल बंडलिंग करते हैं। वर्चुअल बंडलिंग मतलब कि आपके पास क्या होता है कि आपके 2 या 5 प्रोडक्ट आपके अपने ही कैटलॉग से, आपके अपने ही लिस्टिंग से वो उठा लेता है और उसको एक बंडल की फॉर्म में टुगेदर कर देता है, ताकि वो जो आपके बायर्स हैं वो एक ही बंडल को बाय कर लें। ठीक है, और आप एलिजिबल होते हैं उसको सेल करने के लिए। इसके साथ साथ हाउ आर वर्चुअल बंडल क्वांटिटी डिटरमाइन। फर्ज करते हैं कि आप सामान्य क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है, लाइक आपके पास फर्ज करते हैं कि यहाँ एक एग्जांपल दी हुई है। आप एग्जांपल समझ लें कि आपके पास एक क्वांटिटी है 20 की, आपके पास से वो कहता है ब्रेसलेट है, और दूसरा आपके पास नेकलेस 30 है। तो इसका हम किस तरीके से वर्चुअल बंडल बनाएंगे। इसके वर्चुअल बंडल सिर्फ और सिर्फ 20 वर्चुअल बंडल बनेंगे, एक इसका, एक ब्रेसलेट, एक नेकलेस, तो टोटल 20 बनेंगे आपके। ठीक है, वही बंडल आपका होगा। उसके बाद वर्चुअल बंडल एडिटेबल है या नहीं है। जी हाँ, वर्चुअल बंडल जो है वो एडिटेबल है। ठीक है, तो ये तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी देखा था। तो आगे चलते हैं। इस तरह का आपके पास एक जो है वो पेज जो होगा वो ओपन होगा। ठीक है, इस तरह का जो पेज है वो आपके पास ओपन हो जाएगा जब आप इसको करेंगे। तो यहाँ से आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, आपके पास आपका कैटलॉग इसमें शो करेगा। ठीक है, हम ऐड प्रोडक्ट करते हैं, ऐड प्रोडक्ट यहाँ आप एसन वाइज भी कर सकते हैं। यहाँ आपके पास आपकी जितने भी हैं वो प्रोडक्ट जो होंगी वो शो हो रही होंगी। अगर तो जो प्रोडक्ट एलिजिबल होंगी वर्चुअल बंडलिंग के लिए वो आपको शो हो जाएंगी, जो नहीं होगी वो नहीं शो होंगी। अवेलेबल आपकी इतनी क्वांटिटी है, यूर प्राइस जो है वो आप इतनी प्राइस अभी रिसेंट दे रहे हो। ठीक है, यहाँ से आप ऐड टू बंडल कर सकते हो। ठीक है, ये है आप मिनिमम से मिनिमम 2 और मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 प्रोडक्ट बंडल में ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप क्लिक करोगे, वो आपके पास बंडल बनता जाएगा। फिर आपने मेन इमेज जो है वो आपने कोशिश करनी है कि मेन इमेज आपकी कैसी होनी चाहिए। मेन इमेज जो है वो आपकी होनी चाहिए। मेन इमेज में आपके पास क्या आता है कि आप उन तमाम प्रोडक्ट को जो आपके एक बंडल में मौजूद हैं वो यहाँ आप लगाएंगे, शो करेंगे, ताकि बायर जो होगा वो देखेगा कि सारी प्रोडक्ट एक ही बंडल में मौजूद हैं। ठीक है, अपलोड योर ऑन customs main image to represent the bundle. Be sure that the each product is represent and that product are on the white background. ठीक है, is that clear? इसके बाद हम क्या करते हैं कि आप 8 प्रोडक्ट जो हैं वो लगा सकते हैं। मेन इमेज में सारी ऐड कर दें, बाकी में एक एक करके लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपने अपनी प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर देनी है। ठीक है, मेन इमेज में सारी फीचर्स, बाकी एक एक फीचर या अपने लिहाज से जो आप करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका आपका टाइटल कौन सा होना चाहिए। अब बहुत ही यूनिक सा टाइटल जो है वो क्रिएट करें। ठीक है, उसमें 5 in 1 करें, 2 in 1 करें, और इसके साथ साथ आप यूनिक सा टाइटल होना चाहिए जो आप एज यूजुअल आप लगाते हैं अपनी लिस्टिंग के लिए। टाइटल, शॉर्ट टाइटल, मतलब कि बंडल का टाइटल। ठीक है, सॉरी, बंडल का टाइटल और बंडल का शॉर्ट टाइटल। बंडल का एंटर द टाइटल है, आप छोटा सा जो है आप छोटा सा अपने बंडल का नाम लिख सकते हैं, लाइक जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी वो आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, ABC जो आपकी प्रोडक्ट होगी। इसी तरह शॉर्ट टाइटल, आपकी जो प्रोडक्ट है बंडल, शॉर्ट टाइटल आप यहाँ लिख सकते हैं। वो क्या चीज़ है, 35 कैरेक्टर उसके रिकमेंडेड हैं। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 55, और इसके बाद आप द टाइटल डिस्प्लेड इन द प्लेसेस वेयर द रेगुलर टाइटल वुड बी टू लॉन्ग। ठीक है, तो मिनिमम जो है वो टाइटल 35 है और इसमें 65 है। तो आपने क्या करना है, बंडल जो है उसका टाइटल लिख देना है। बंडल शॉर्ट टाइटल आपने यहाँ उसको डिस्क्राइब कर देना है और यहाँ इसका शॉर्ट टाइटल छोटा सा लिख देना है कि ये है क्या चीज़। ठीक है, जिसके इक्वल आपकी प्रोडक्ट होगी, प्राइसेस लिख देनी है। ठीक है,
और इसके साथ साथ आपने डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी डाल देनी है, बुलेट पॉइंट जो है होंगे वो आपने डाल देने हैं। बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो जो हम एज यूजुअल डालते हैं, ठीक है। एसक्यू डाल के आपने क्या करना है, सेव एंड फिनिश सेव एंड पब्लिश कर देना। 24 आवर्स के बाद ये जो है वो आपका बंडल आपकी लिस्टिंग के साथ शो हो जाएगा और फिर आप इसके ऊपर चाहे ऐड चलाएं, पीपीसी चलाएं स्पॉन्सर ब्रांड के साथ। तो होपफुली आपको ये वाली वीडियो जो है वर्चुअल बंडलिंग क्या होती है और हम किस तरीके से वर्चुअल बंडल क्रिएट करते हैं, तो होपफुली आपको समझ लगी होगी। वर्चुअल बंडल बेसिकली ब्रांड ऑनर ही क्रिएट कर सकता है और कोई भी नहीं। ये ना हो कि आप कहेंगे जी हमारे पास तो और वर्चुअल बंडल आ ही नहीं रहा। हाँ, एक और चीज़ है, कभी ऐसा होता है कि जो मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ है, आपके पास कुछ ऐसा टाइम भी होता है कि आपका ब्रांड जो है वो रजिस्टर्ड होता है। आप कहते हो जी मेरे पास एक ब्रांड रजिस्टर है लेकिन ये मेरे पास फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करो, आप अपने क्लाइंट को बोलो कि मुझे ब्रांड की वर्चुअल बंडलिंग की भी फैसिलिटी जो है वो एक्सेस दे, तब वो जाके वो आपको इसकी ब्रांड की तमाम फीचर्स की एक्सेस दे देगा, उसमें वर्चुअल बंडल भी आ जाएंगे। तो सो ऑन आप वर्किंग कर सकते हो उसके ऊपर।